आज हमारे विद्यालय में टीएलएम प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसमें आप देख सकते हैं कि विभिन्न विषयों के टीएलएम बनाए गए हैं, जिसमें कुछ ये सामाजिक विज्ञान का टीएलएम है, जिसमें कंज्यूमर राइट्स के बारे में अच्छी तरीके से बच्चों ने दिखाया, समझाया, बताया है। और इधर विभिन्न विषयों के टीएलएम बनाए गए हैं। ये हिंदी का टीएलएम है, जिसमें रस की जानकारी दी गई है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और ये रस, इधर श्रृंगार रस दिखाई दे रहा है, इसके उदाहरण को प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर। करुण रस कि जब किसी व्यक्ति के अनिष्ट या प्रिय वस्तु के अनिष्ट हो जाने पर शोक का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ करुण रस हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर वीर रस, अद्भुत रस और विभिन्न रसों को अच्छे तरीके से समझाया, बताया गया है। यहाँ पे कुछ विज्ञान के टीएलएम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हिंदी है। यहाँ सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास विभिन्न के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ गृह विज्ञान विषय से एक टीएलएम बनाया गया है, जो बहुत ही कम संसाधन से बना हुआ है। इसमें लो कास्ट मटेरियल का उपयोग किया गया है। जैसे ये एक बॉक्स है, घर में जो हम विभिन्न तरीके का सामान लेके आते हैं, उनमें जो बॉक्स मिलता है, उस बॉक्स का यूज करके ये टीएलएम बनाया गया है। यह है प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और इसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को, जो रखी जाने वाली सामग्रियां हैं, उसको बच्चों ने बनाया है और बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया, जिसमें इसमें कुछ मेडिसिन, कुछ टैबलेट्स, आपकी ये विभिन्न एंटीसेप्टिक दवाएं, कैंची, ग्लव्स, कॉटन, विक्स, डिटॉल, फर्स्ट एड, ये विभिन्न चीज़ों को बनाया गया है, दर्शाया गया, जिससे हम क्लासरूम में अच्छे तरीके से बच्चों को बहुत ही कम संसाधन में पढ़ा सकते हैं और बता सकते हैं। और आगे देख सकते हैं आप, ये एक कंप्यूटर का टीएलएम बनाया गया है कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो इसमें दर्शाया गया है। इधर कुछ उर्दू का है, यहाँ पे अंग्रेजी का, जिसमें एक्टिव, पैसिव, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की जानकारी दी गई है। एक टीएलएम और है यहाँ पर गृह विज्ञान विषय का ही। इसमें विभिन्न पोषक तत्वों को दर्शाया गया है और हमारे कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण, वसा, किन किन चीज़ों से हमको किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है, इसे बहुत सुंदर तरीके से दर्शाने का प्रयास किया गया है। और विभिन्न आहार समूह क्या हैं, इनको दिखाया गया है। जैसे मांस, मछली, अंडा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसके बारे में लिखा गया है और बताया गया है। फल सब्जियों में क्या पाया जाता है, इसे ऐसे घुमाते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी बच्चों को मिल जाती है। वसा के कौन कौन से समूह हैं, यानी किन किन चीज़ों से वसा हमको प्राप्त होता है, इसे चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे आलू, चावल, ब्रेड, ये सारी चीज़ें। और किन किन चीज़ों में वसा का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए, यह भी बताया गया है। कैल्शियम के स्रोत हैं, तो इसे आप देख सकते हैं।
बुंदेलो हरि बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी के रानी के बारे में यहाँ पर टीएलएम के माध्यम से दर्शाया गया है। रस के प्रकार हैं, रस की परिभाषा, और हिंदी में विभिन्न तरीके से विराम चिन्हों का प्रयोग हमको कहाँ कहाँ कब कब करना चाहिए, इसे एक छात्रा ने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया और दर्शाया है कि पूर्ण विराम क्या होता है, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक शब्द, विस्मय सूचक, कोष्टक, विवरण, ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया बताया जाता है। हम जब क्लास में जाते हैं तो हम इन्हीं के माध्यम से बच्चों को सरल से सरल भाषा में पढ़ाने और सिखाने पर जोर देते हैं। मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में यहाँ समझाने के लिए टीएलएम बनाया गया है कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी कौन सी भाषा शैली है, इसको आप यहाँ देख सकते हैं। उनकी विभिन्न रचनाओं को दर्शाने का प्रयास किया गया है। छंद कितने प्रकार का होता है, चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, हरिगीतिका। वृत्त क्या है, वर्ण वृत्त क्या है, इन सबको दर्शाया गया हिंदी में। यहाँ सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, इसे भी बताया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी, बिहारी, मीराबाई के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। ये आज हमारे विद्यालय में विद्यालय स्तरीय टीएलएम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और टीएलएम के माध्यम से विभिन्न विषयों को सरल से सरल शब्दों में बच्चों तक पहुंचाने की एक कोशिश की गई है, जिससे बच्चे आसानी से अपने विषय को समझ सकें और अपना ज्ञानार्जन कर सकें, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी हो, विषय को समझने की उनकी समझ विकसित हो।